हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं तो इन 30 प्रश्नों के आंसर आप सभी को पता होने चाहिए। और आज की जो क्लास है उसका लेवल मैंने ईजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल तीनों टाइप के मिक्स क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाले दिल्ली के सुल्तान कौन थे? ऑप्शन जिन्होंने भी इसका ए आंसर दिया था फिरोज शाह तुगलक, उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए, दुर्गा पूजा जो है ये मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा में भी मनाई जाती है, परंतु ये जो प्रमुख त्यौहार है जहां पर उत्साह के साथ मनाया जाता है वो राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, झूलती मीनार डैश में स्थित है? आंसर देने का प्रयास करेंगे और आगे आपको मीडियम लेवल के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल भी देखने को मिलेगा, तो टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। तो झूलती हुई मीनार कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। राइट आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है अहमदाबाद, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार हम आपको अपने सेशन में करवा चुके हैं, तो अगर आप हमारे साथ 2-3 महीने से भी जुड़े हैं तो ये वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल डेट लाइन? सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, 180 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मालदीव्स। क्या आंसर करोगे? आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन आपका सी आंसर होगा, सिंगापुर सार्क का सदस्य नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, हरिसेन निम्नलिखित में से किसका राज्य कवि था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बोलूंगा ये वाला प्रश्न जो है ये आपके मीडियम लेवल का प्रश्न है, सभी को आंसर देना है इस प्रश्न का। ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो मैच कीजिएगा आंसर। हरिसेन जो है यह समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी अगर आप सभी ने आंसर दिया है, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं आपके साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण डैश राजवंश द्वारा किया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बोल देते हैं तुलुव वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश या फिर संगम वंश। क्या आंसर करोगे? विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है यह चालुक्य वंश के शासक के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, आपके एग्जाम का लेवल अब जो आएगा वो थोड़ा सा हाई लेवल आएगा, आसान लेवल नहीं आने वाला। अगर आसान लेवल आएगा तो फिर आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो आपको अपने चारों तरफ से तैयारी बिल्कुल मजबूत करनी है।
इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यहां पर कौन सा आपका फॉर्मूला लगेगा? तो देखिए, जब भी आपसे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने को बोले तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। क्लियर है? द्रव्यमान संख्या 36 है, परमाणु संख्या 17 दे रखी है। तो माइनस करने में आपका क्या आंसर आएगा? माइनस करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 19। ऑप्शन आपका सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8 स्क्रीन पर। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार। ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। व्हेन आयरन रस्ट इट्स वेट, तो क्या आंसर करोगे? जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार जो है ये बढ़ जाता है। आपको ऑप्शन ए पर आंसर करना है। सभी ने ऑप्शन ए पर आंसर दिया है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोहा, एस्बेस्टस, सिल्क या फिर कॉटन? व्हाट आर फायर फाइटिंग क्लॉथ्स मेड ऑफ? ऑप्शन बी आपको आंसर देना है। एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। पित्त डैश में जमा होता है, सुपर इंपॉर्टेंट। बाइल इज स्टोर्ड इन। तो देखिए, पित्त रस का जो निर्माण है या फिर हम बोले पित्त रस का जो स्त्रावण है वो कहाँ से होता है? लीवर से होता है। अगर हम बोलेंगे पित्त कहाँ जमा होता है तो ये आपका पित्ताशय में जमा होता है, गाल ब्लैंडर में जमा होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, दालें डैश का उत्तम स्रोत होती हैं। क्या आंसर करोगे? पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ। तो दालें जो है ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके सामने है, छिली हुई वस्तु है ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। छिली हुई वस्तुएं, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? राइट, बताइएगा। यहाँ पे छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, प्रकाश तरंगे होती हैं। ऑप्शन है विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या स्थिर विद्युत तरंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश तरंगे जो हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड? आंसर दे दो जल्दी से, ऑप्शन सामने स्क्रीन पर हैं, मैच करिए आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रेशर। प्रेशर को घटाने या बढ़ाने से ध्वनि का जो वेग है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15, रेडियो तरंगों के संचालन के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्थान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर यूज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ रेडियो वेव्स? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, आयन मंडल। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से। एनेमोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग होता है? पवन की दिशा, दाब की प्रवणता, वायुमंडलीय घनत्व या फिर पवन का वेग? सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, पवन का वेग मापने के लिए प्रयोग होता है एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? जल्दी से आंसर दे दो इस प्रश्न का।
प्रारंभ में हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वर गिवन इन द बिगिनिंग। सभी को पता है प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वर्तमान में कितनी है? 7 है, सॉरी वर्तमान में जो है वो 6 है। क्लियर। संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा दिया गया है और ये अब 300A अनुच्छेद के अंदर वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्राम सभा के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है महात्मा गांधी, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट से आंसर देंगे इस प्रश्न का। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो यहां पे आंसर दीजिएगा। यहां पे वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है, राइट। तो देखिए ये की जाती है 5 वर्षों के बाद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और वित्त आयोग जो है ये आपका अनुच्छेद 280 के अंदर वर्णित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? फॉर हाउ लॉन्ग द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस रिमेन्स इन फोर्स। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, लगभग 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी रहता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 है जी, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इन विच हाउस द स्पीकर इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या फिर राज्यसभा? क्या आंसर कर रहे हो? सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया होगा, राज्यसभा आपका करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्लियर है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? यानी कि जो पहले अब वर्तमान में लोकसभा है, जिसको हम संसद का निम्न सदन भी बोलते हैं। संसद का क्या बोला जाता है? निम्न सदन बोला जाता है। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए और इसका कार्यकाल जो है ये सदस्यों का 5 वर्ष का होता है। इसको पहले हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता था। किस वर्ष इसको लोकसभा का नाम किया गया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 1954 में किया गया। 23 नंबर क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, किसे जोड़ता है भाई? भारत और पाकिस्तान को, पाकिस्तान और चाइना को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, या फिर बांग्लादेश और भारत को? तो 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो देखिए हरित क्रांति जो है इसने मुख्य रूप से चावल और गेहूं को अधिक प्रभावित किया था, यानी कि आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी चावल और गेहूं को, राइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इसका संबंध गेहूं फसल से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 25, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? जल्दी से आंसर देंगे और देखिएगा सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा आप सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। एक क्वेश्चन आपके लिए और है होमवर्क का, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। बताइए इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी रहेगा, कावेरी नदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है। ये कहाँ गिरती है? यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, असम? इन विच स्टेट इज नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड?
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे कर्नाटक में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है स्क्रीन पर। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? What is the name of the religious text of the Jews? मैच करिए आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मूसा संहिता बोला जाता है यहूदियों के धार्मिक पाठ को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28 स्क्रीन पर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया। तो ये अपनाई गई है इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एनर्जी सेंटर ऑफ द सेल? ऑप्शन है आपके सामने न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, क्रोमोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसे बोला जाता है ऊर्जा का शक्ति केंद्र? कोशिका का ऊर्जा केंद्र बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का है, होमवर्क लेकर जाइएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर दे दो जल्दी से। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन लोकेटेड? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम। तो क्या आंसर कर रहे हो? जो भी आंसर ऑप्शन डी को दे रहे हैं बेल्जियम, उनका करेक्ट आंसर होगा। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे आपके टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे आपको लास्ट में देखने को मिलेगा होमवर्क, जिसका आंसर हम कल डिस्कस करेंगे। आंसर इसका दीजिएगा, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, अर्थशास्त्र में या फिर साहित्य में? आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कल की क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आज का आपका स्कोर कितना है। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चंस का लेवल आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।